मेरे साथ हैं जी स्टार ऑफ द शो सज्जल अली। अगर मैं सज्जल की तारीफ़ें करना शुरू करूं तो ये प्रोग्राम इधर ही शुरू होगा और इधर ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुझे जो है ना इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा द काइंड ऑफ एडमिरेशन आई हैव फॉर दिस वेरी यंग आर्टिस्ट हु आई थिंक इज़ the finest actor in the country today. And I don't say this without reason. पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल है कोई भी कैरेक्टर हो, किसी और एक्टर की इतनी रेंज नहीं है जितनी सज्जल की है। जब ये कैरेक्टर पकड़ती हैं तो ये उसके अंदर ऐसे उतरती हैं जैसे कि इसके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। सच अ फाइन एक्टर, और हर किस्म का रोल, हर किस्म का कैरेक्टर, हर किस्म की परफॉर्मेंस। आजकल हम इनको देख रहे हैं जड़ पत्तों का बन, और जब उन्होंने वो भंगड़ा किया तो मैंने कहा यार हाउ डिलाइटफुल इज दिस। लेकिन उसका भी इन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, तो ये भी इनको क्रेडिट ही जाता है दैट शी इज़ ऑल्सो वेरी मॉडेस्ट। फाइनली हम बैठ के बात कर रहे हैं, बहुत ही एक हजूम में, लेकिन कम अज़ कम बात हो रही है। सज्जल कैसा फील हो रहा है आज? थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके जो लास्ट रिव्यू था उसमें हसन ने कहा शायद कि उन पे तो बात करें तो अक्सर मेरी जो तारीफ़ है वो इतनी ब्रीफ, बस वो छोटा सा कुछ कोई का जो मैंने कहा ये क्या बात है यार, अब तारीफ करें तो आपने वो खुल के करें जो है ना बड़ा थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रो। एंड ये इंटरव्यू सज्जल आमना को सिर्फ इसलिए देना चाहती थी ताकि सज्जल का ऐसा मैंने पल्लू से मुंह छुपा लिया बिकॉज़ मैं इतनी तारीफ सिर्फ आमना ही सज्जल की कर सकती हैं, इसलिए सज्जल ने कहा ये इंटरव्यू में सिर्फ आमना को। नहीं, मैं आप बायस्ड कहें या जो भी कहें, मैं सज्जल की फ़ैन हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है ऐसा नहीं है कि बगैर रीज़न के फ़ैन हूँ। आपने साबित किया इतने सालों में इतना काम, इतना डाइवर्स काम, कि वो तारीफ़ बनती है। बट सज्जल, अब ये ड्रामा जो है ये वो ऐसा ड्रामा नहीं है जिसको जो पब्लिश हो और जिसकी ऐसे करके रेटिंग्स आ जाएं और ऐसे करके ये मकबूल हो जाए। तो आपके लिए क्यों ज़रूरी था ये करना? व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट, और आपने ये क्यों एक्सेप्ट किया? आई थिंक यू नो पीपल चेंज विद टाइम, मैं भी बदली हूँ। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ओके। ज़रूरी है, क्यों नहीं। आई थिंक एक अच्छी तब्दीली आनी चाहिए। हाँ, सो आई ऑलवेज आई थिंक लुक फॉरवर्ड फॉर चेंज। सो पिछले कुछ टाइम में मैंने रियलाइज़ किया कि आई जस्ट डोंट वांट टू लुक प्रिटी, एंड आई जो कि आई थिंक मैं ड्रामों में बस थोड़ी बहुत सही लग जाती हूँ। आई हैव बीन ऑलवेज लकी, आई वुड से कि मैंने लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनको स्क्रिप्ट अच्छा मिले, या मुझे बहुत सारी वो स्ट्रगल्स नहीं करनी पड़ी जो यूजुअली एक्टर्स को करनी पड़ती हैं। आई थिंक सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग मुझे हमेशा से बड़े अच्छे और मुख्तलिफ कह लें किरदार करने का मौका मिला। सो इसमें तो वैसे ही हम जिस तरह से कहानी को, अगेन क्रेडिट गोज टू द राइटर एंड द होल टीम एंड द डायरेक्टर, कश फाउंडेशन। आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज़ माई आई थिंक कुछ अनकही के बाद दिस इज़ द प्रोजेक्ट अब जो मैंने टीवी के लिए किया है, तो वो भी उनका ही प्रोजेक्ट था। और तो आई थिंक मैंने ये रियलाइज़ पिछले कुछ टाइम में कर लिया कि आई वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, आई वांट टू, मुझे अपना हिस्सा डालना है, बिकॉज आई गॉट अ लॉट। मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, फ्रॉम फेम टू fortune. So I mean it was I think high time for me to kind of now select roles में जहाँ पे कुछ substance हो। ये तो यूजुअली खैर हम हर स्क्रिप्ट में ही कहते हैं कि यार कुछ सब्सटेंस हो, कुछ हो, बट एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे तक का कैरेक्टर उस तक महदूद नहीं है। बिल्कुल। सो इसमें लड़कियों की तालीम का फुकदान तो है। आई फील कि जो भी इस वक्त हमारे मुल्क में एजुकेशन पे काम कर रहे हैं उससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि सो अगेन पॉपुलेशन पर बात हुई, तो ये वो वाली चीज़ें जिसमें हम तो सिर्फ एज एन एक्टर अपना थ्रू आर्ट हम इन चीज़ों में शामिल होकर थोड़ी सी बात, और लोगों को अगर सोसाइटी में कुछ चेंज आ सकता है तो व्हाई नॉट। अगेन आई थिंक आई एम लकी। और इस तरह के कुछ अनकही में आई फील कि मेरे पास नंबर ऑफ सीन्स बड़े कम थे। मैं उस चीज़ से भी निकल आई हूँ बहुत टाइम से कि यार आई डोंट रियली केयर। कभी कभी कुछ ऐसी कहानियाँ, कभी कभी कुछ कैरेक्टर से बड़ी कहानी होती है। सो समटाइम्स यू डोंट रियली हैव टू थिंक अबाउट जस्ट योरसेल्फ, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट एक्चुअली यू आर टेलिंग पीपल, और आप कैसे लोगों को की जिंदगियों में कुछ अगेन कुछ चेंज ला सकते हैं। सो आई थिंक थ्रू मीनू एंड थ्रू दिस स्टोरी बहुत कुछ चेंज आएगा। एंड
I'll be honest, we were very scared because again बहुत अच्छा काम भी हो रहा है मगर unfortunately रेटिंग्स कह लें या जो TRPs हैं वो एक खास किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आ रही हैं जिसमें आई थिंक लड़कियों के लिए भी और लड़कों को हम हमेशा भूल जाते हैं, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है कि यार उनके लिए भी कहानियाँ कहाँ हैं। सो वो सिर्फ एक प्यार के जो बॉक्स में फंसा के आपने चीज़ को सेल करना होता है। आई डोंट रियली बिलीव इन दैट। तो अब वो मेरा यकीन इतना कुछ चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करती तो मैं कहती हूँ आई कांट परफॉर्म। अच्छा, आप प्यार की बात की है और एजुकेशन की बात कर रहे हैं और उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं। अभी हम मुस्तफ़ा अफरीदी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मीनू का ये ख्वाब नहीं है, मसले पे बैठ के वो ये नहीं कह रही कि मुझे कोई ख्वाबों का शहजादा मिल जाए या लड़का मिल जाए। दोनों चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं एंड आई थिंक दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए राइट, साथ साथ होनी चाहिए। और ये कहते हैं ना कि बैलेंस रखना वही तो जीत है। आई थिंक किसी भी औरत या किसी भी मर्द की जिंदगी की कामयाबी ये नहीं है कि यार दैट गाय इज नॉट मैरिड बट वेरी सक्सेसफुल और काम और मैं अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर करके मैं सिर्फ करियर पे फोकस कर लूं। बिल्कुल। सो आई थिंक फॉर मी दैट्स नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ। आई वुड से उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई बिलीव कि जिंदगी में ना आपके जो आई थिंक जो थोड़ी सी ऑफ बात है जो यूजुअली हमारे ड्रामों पे फोकस कहानी शुरू ही एक लव स्टोरी से होकर ख़त्म ही ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, शादी के अलावा हम सबकी ज़िंदगियों में हमने बहुत कुछ किया है हमारे। तो आई थिंक वो जो एक ख़ास बॉक्स है ना जिसमें औरत को बंद कर दी शादी, वो नहीं। हाँ, बट शादी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग एट द सेम टाइम एंड इफ़ यू फाइंड दैट राइट पर्सन व्हाई नॉट। आई थिंक आपको तो वेट भी नहीं करना चाहिए, जिस आपको के साथ रहते हुए एंड इफ समबडी इज देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे देन व्हाई नॉट। तो मीनू की ज़िंदगी में तो रोमांस है, वो नजर आ रहा है कि होगा। और आप लोग देखेंगे कि बड़ा खूबसूरत रोमांस है, बट अगेन दैट अब उसकी जिंदगी में जिस तरह अभी तक लोग अब्बा को बड़ा पसंद कर रहे हैं, अब अगेन सिर्फ लड़कियों के कैरेक्टर्स को हमने चेंज नहीं किया, हमने ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है बाय शोइंग कि इस तरह का बाप ऐसी जगह पे होना एक तो रेयर केस है। बट जस्ट इमेजिन हम सबके सामने कि हाउ पीपल आर लविंग। आप लोगों का रिव्यू या किसी के भी मैं देख रही हूँ, पीपल आर लविंग हिज अभी तक के जो एपिसोड में जो विनर है दैट्स मीनूज फादर एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मौलवी साहब का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आई थिंक जितना औरतों को पढ़ाना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है माओं का, बट वो सिर्फ तभी होंगी जब आपके घर में आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर इक्वली दैट ये तीनों आदमी आपके लिए होंगे वहाँ पे, एब्सोल्युटली। तभी आप इस दोनों की जिंदगी मर्दों को भी अप्लाई होता है कि जब तक माँ बहन हर बंदा बीवी सपोर्ट नहीं कर रही, कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। एग्जैक्टली, दोनों का अप्लाई होता है। एब्सोल्युटली। चैलेंजिंग कितना था सजल ये पूरा शूट? था थोड़ा। मैंने सुना है छोटे छोटे भी लगी हैं और साइकिल चलाते हुए साइकिल चलानी आती है? मुझे आती थी लेकिन बहुत अरसे बाद, बचपन के बाद अब चला रही थी। और वो इतनी बड़ी साइकिल थी क्योंकि आप वो देखेंगे आगे कि वो साइकिल कहाँ से आती है और वो किसकी साइकिल है और साइकिल पे किस तरह क्या, क्योंकि मीनू का कॉलेज पहुंचना मुश्किल होता है तो इसलिए साइकिल। राइट, बिल्कुल।